आइए आपको ले चलते हैं अपने उत्तराखंड की ओर। मैं उत्तराखंड में केवल जो सुंदर स्थल हैं आपको उन्हीं की ओर ले जाना चाहूँगा। हमारी संस्कृति जहाँ पर भेड़े भी हैं, पर्वत भी हैं और अनवाल भी सामने है, मुनस्यारी से पंचाचूली। नंदा देवी के साथ साथ जब बादल मिल जाते हैं तो क्या रंग देते हैं। नंदा देवी के मेले जो उत्तराखंड के विभिन्न भागों में मनाए जाते हैं। बिनसर का जो बुरांश का जंगल है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। आप जब चाहें इनमें से कोई भी फूल ले सकते हैं। बिना बुरांश के तो कुछ होता ही नहीं। सूर्यास्त के समय कुछ ऐसा दृश्य हमको मिलता है, भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं और जब एक इंद्रधनुष गंगा से निकल के आसमान में चला जाता है और हमारा हरिद्वार, क्योंकि गंगा हरिद्वार में आकर उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। मैं मानता हूँ ऐसे एक नहीं कई गंगा हमारे पास आ जाती हैं जो हमसे पूछती हैं। और एक गंगा का एक पात जो अलकनंदा जहाँ से आती है, हाथी पर्वत का भी दृश्य, और नंदा देवी विभिन्न स्थानों से अलग अलग नजर आती है। हमारे गांव, हमारे बहुत दूर का, जहां पहली बार मैंने ये जागर सुना था मंदोली में, उसी मंदोली के ठीक ऊपर ग्वालदम चीड़ के जंगलों के बीच में जब एक कोहरे में जाते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, अच्छी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन पतझड़ में भी तो रंग आते हैं, जहाँ एक और पतझड़ होता है, जहाँ एक और सरसों खिलती है, जहाँ गेहूँ के होते हैं और पीछे जंगल। ये पिनाद का मंदिर है और पिनाद के मंदिर के सामने पहाड़ पे जो बाबा इसको आजकल देखते हैं वो है। और यहाँ से हमारी रामगंगा का एक टुकड़ा निकलता है, गगास की एक नदी निकलती है, कोसी नदी यहीं से निकलती है और दूसरी ओर गरुड़ गंगा भी यहीं से निकलती है। चारों नदियों को ये जंगल देता है, बहुत सुंदर जंगल हमारे पास है। और जब प्रकृति रोज सुबह अपनी जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में पेंटिंग करती है, वाटर वॉश बनाती है और अपने नए नए लैंडस्केप्स बनाती है, मैं अपने खेतों को नहीं भूलता। लेकिन खेतों के बीच में जब कभी धान के खेतों में जब तूफान सी आती है, तेज बारिश पड़ जाती है और खेत फसल गिर जाती है, तो एक कलाकार के लिए, किसान के लिए तो शायद हो सकता है बड़ा नुकसान होता है, लेकिन कलाकार को एक नया रूप देता है। ये फोटोग्राफ कौसानी के पास से ही है, पीछे पंचाचूली का दृश्य है, बागेश्वर और बीच की दूसरी बैजनाथ की वैलियाँ बीच में इसके हैं। और फिर हमारा त्रिशूल जब इसमें आग लग जाती है, जब नए नए बर्फ गिरने के बाद जब सुबह सुबह एवलांचेज आते हैं और एक कोहरा इस तरह से त्रिशूल के ऊपर से उठता है। लेकिन अगर आप पहाड़ में सब जगह देखें, बरसात में और जाड़े के दिनों में जब अजीब किस्म के बादल ये आते हैं, ये एक दृश्य अल्मोड़े का है। निश्चय ही गर्मी का मौसम आ रहा है, सब ठंड की ओर जाना चाहते होंगे। एक इस वर्ष का जो स्नोफॉल था, बादलों की नदी, बर्फ के बाद बादलों से घिरे हुए हमारे पहाड़। लेकिन आपको तलाशना पड़ेगा, जब बर्फ गिरती है, जब भी कोई मौसम बदलाव आता है तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं और यही हमारे पहाड़ की सुंदरता है। ये छोटे छोटे लाल रंग के पत्ते, नीले आसमान के साथ पेड़ों पे जमी हुई बर्फ। चौकोड़ी के चाय के बागानों को तो मैं नहीं भुला सकता। विजयपुर बागेश्वर के पास एक स्थान है, जब वहाँ से सुबह सुबह देखते हैं, जब सूर्यास्त से पहले हम नंदा देवी समूह को, नंदा देवी ईस्ट वेस्ट पौलीद्वार नंदा घाट को देखते हैं तो कुछ इस रूप में नजर आता है। पुनः त्रिशूल का ये एक दृश्य है। लेकिन नंदा देवी के साथ, नंदा देवी समूह को जब मैं बिनसर से देखता हूँ तो कुछ ऐसा लगता है वो। और जब कोई पेंटर अपना ब्रश लेके बैठता है, वाटर वॉश बनाता है, पेंटिंग करता है, तो कुछ इस तरह के लैंडस्केप्स उसके सामने आते हैं। वो कोई भी रंग उसमें भर सकता है। और ये पहाड़ों के बीच से, घाटियों से जो कोहरा ऊपर आ रहा है, वो इस रूप में हमारे सामने आता है। हमारे पूरे उत्तराखंड में विभिन्न स्थान है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हैं। मुझे आज ये कहते अफसोस नहीं है, शायद विश्व की बहुत सुंदर एक मूर्ति है गणानाथ की, जो एक गणानाथ के मंदिर में रखी है और खुले में रखी है। मैं जान के वो मंदिर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ आपको जिनको आप रोज देखते हैं। बैजनाथ का एक थोड़ा सा अलग सा दृश्य है। जब कैलाश को हम उत्तर की दिशा से देखते हैं तो इस रूप में कैलाश हमारे सामने आता है। और आपको बता सकता हूं कि जब आप वहां पर बैठ के कैलाश की ओर देखते हैं तो एक हैलुसिनेशन सा इफेक्ट होता है। आप कल्पना करिए कि कैलाश में किसी का रूप देखिए, वो रूप आपके सामने चला आता है। और जब गेहूं के खेतों के साथ साथ सरसों लगाई जाती है तो ये चित्र
जनरल भंडारी साहब को डेडिकेटेड है। ये आपके घर से ही खींचा गया है और 1 जनवरी 2006 को ये मैंने खींचा था। चौकोड़ी, हमने समुद्र देखा और लेकिन आसमान में भी कई बार बादल समुद्र बना देते हैं। इस चित्र को बिनसर से मैंने खींचा था और खींचने के सामने मुझे लगा कि आसमान मेरे सामने एक लेक की फॉर्मेशन हो रही थी। विभिन्न स्लाइड्स मैंने इसकी खींची थी, लेकिन ये स्लाइड जब मेरे सामने आई तो पूरा आसमान भर चुका था। बादलों ने एक अच्छी खासी लेक का रूप ले लिया था। मुझे कुछ भी नहीं कहना है इनके बारे में। अगर हॉल में है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हमारे संस्कृति विभाग ने कार्यक्रम किया था, देहरादून में किया था और सुनने वाला उसको मैं और आप ही थे बस। लेकिन आपको सारा उत्तराखंड घुमाने के बाद अगर मैं आपको आपकी राजधानी नहीं घुमाता तो आप निश्चित रूप से मुझसे नाराज होते। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ झंडा मेला हुआ था और झंडा मेला का एक दृश्य मुझे इसमें एक ही चीज़ अच्छी लगी थी कि भीड़ तो सर ही सर थे, लेकिन बीच में एक वृक्ष और उस वृक्ष में कुछ खिले हुए फूल। डांजो मबीरा घसियारी का भेष मां, खुद मां तेरी सड़कों पर में रूणो छो परदेस मां। तू होली ऊंची डांजो मबीरा घसियारी का भेष मां, मां तेरी सड़कों पर में रूणो छो परदेस मां, रूणो छो परदेस मां। उच्च निसी डाडी गाड़ गदना हिसर अर्किन गोड़ीला, तुलबुल बन गए होली डाड़ी गुर दगड़ा तोड़ाला। घनी कुआयों का बीच अरे बाज के डाल का छैल मां, बेटी वारी बैठी होली बैख होला है मां। सर सर हवा आनी होली बद्रीनाथ का डांडा की, मुखमला टूली उड़नी होली ठंडी हवा डांडा की। परमी मोरू छो धाम अरे तीसल ये देश मां, खुद मां तेरी सड़कों पर में रूणो छो परदेस मां। तू होली ऊंची डांजो मबीरा घसियारी का भेष मां, खुद मां तेरी सड़कों पर में रूणो छो परदेस मां, रूणो छो परदेस। ऊंचा डांडा भी गना लोगों की बारी घर बड़ी है ना, ते बिना घर म्यारो सोनो होयो चाहे। रूम कहेगे घर जादी घास काटी के प्यारी छैलाए। रूम कहेगे घर जादी दूधी का नौना की हिंगरे गाड़ी चाहे। बरखड़ा आंसू सोन भादों सी आँखी भरी छीने पानी की रोसी। बरखड़ा आंसू सोन भादों सी आँखी भरी छीने पानी की रोसी। यूं आंसू तुई की फूंजी जादी
रूम के वेगे घर जादी घास काटी के प्यारी छैलाए रूम के वेगे घर जादी दूधी का नोना की हिर गाड़ी चाए रूम के वेगे घर जादी घास काटी के प्यारी छैलाए। और ये विरासत हमारी अगली पीढ़ियों में जाए, गीत की, लिखने की, समझने की, लड़ने की, इकट्ठा होने की, ये हम लोगों की आकांक्षा है।